हेलो दोस्तों, मैं रवि बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेवी की वैकेंसी को लेकर के। तो नेवी की वैकेंसी पिछले एक साल से नहीं आई है। पिछली जो डेट थी नेवी की वो 9 तारीख 11वां महीना 2019 में नेवी का सबसे पहले जो आई थी 2019 में आई थी। तो ये डेट थी और एग्ज़ाम हुआ था इसका 5 फरवरी 2020। तो अभी तक 2020 में कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आई, जबकि 2020 में अगर वैकेंसी की बात करें तो ये नवंबर में आनी थी। बट नवंबर छोड़िए, आप फरवरी में जो इसका एग्ज़ाम होता है अब तक की इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद साथियों, मैं अंकुश तोमर आप सभी को पहले अवगत करा दूं कि जो नेवी की वैकेंसी है, कोरोना के कारण एक वैकेंसी तो मिस हो ही गई, क्योंकि ये भी साल में 2 बार आया करती थी और एक वैकेंसी मिस हो गई। तो इसमें सबसे पहली बात, हम लोगों को बच्चों के साथ में जुड़ने की ज़रूरत है और इस मुहिम में सबसे पहली बात आती है एज रिलैक्सेशन की, छूट के लिए बात। और दूसरी बात जो रवि जी ने कही है कि वैकेंसी नहीं आई, इस बारे में कहना ये है कि सभी के सभी एक मुहिम के तहत इससे जुड़े, सरकार तक अपना मैसेज भेजे कि पिछली वैकेंसी 2019 में आई थी, अब 2021 है। और हर बार जो रिकॉर्ड रहता था कि एयरफोर्स से कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ जाया करता था इसका, तो इस बार एयरफोर्स के फॉर्म फिल की प्रक्रिया चली हुई है फिल करने की, जबकि नेवी का ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं चला हुआ है। तो मैं सभी बच्चों से और सभी यूट्यूब चैनल चलाने वाले साथियों से जो एयरफोर्स और नेवी को पढ़ाते हैं उनसे यही गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो एक मुहिम के तहत इससे जुड़े और सक्रिय रहे जब तक कि हम इसमें सक्सेस नहीं प्राप्त कर लेते। और वैकेंसी का जैसे ब्यौरा दिया गया था कि पहला जो वैकेंसी आई थी SSR और AA की नेवी में, वो वैकेंसी आई थी 9/11/2019 को, और MR की जो वैकेंसी थी वो भी नवंबर में ही आ गई थी, वो लगभग 25 नवंबर में आ गई थी। और एग्ज़ाम उनके स्टार्ट हुए थे 5 फरवरी 2020 से। तो लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये हम सभी को अवगत है। और बच्चे जो 12th पास जिन्होंने इस बार भी किया है, उनका तो वैसे ही काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है कोरोना के कारण, और अब वैकेंसी नहीं आने के कारण बच्चों का कोई रुझान नहीं है पढ़ने में। तो इस वजह से हमें, जो सभी यूट्यूब चैनल संचालक हैं और जो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है और जिनको एज की प्रॉब्लम होने वाली है वैकेंसी आने में, उन सब को मैं तो ये कहता हूँ हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और गवर्नमेंट तक और नेवी अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाए। बाकी रवि जी, और आपका क्या कहना है, बात कर सकते हैं इस बारे में? सर देखिए, अगर मैंने उनके इंस्टाग्राम पर जाके ये चीज़ वेरीफाई की थी कि नेवी की वैकेंसी कब आई है, और ये अब से नहीं, पहले मैंने नवंबर में, आई थिंक नवंबर में एक वीडियो बनाई थी कि नेवी की वैकेंसी एक्सेप्टेड डेट कब तक आएगी। तो उसमें मैंने कहा था कि दिसंबर तक शायद आ जाएगी, और तब था भी कि चलो भाई दिसंबर में शायद नोटिफिकेशन ये कुछ दे दे इस चीज़ की। बट उन्होंने इस चीज़ की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी है, और अभी भी अगर आप उनके इंस्टाग्राम पर जाके उनसे पूछोगे या फिर मेल का, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं है। तो अगर भारी मात्रा में शायद मेल किया जाए तो शायद वे कुछ हो सकता है कि रिप्लाई भी दें। बट अगर इंस्टाग्राम पे उनके कमेंट करोगे आप किसी भी पोस्ट के नीचे, तो बोलते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहे। तो अब बताइए आप कि कब तक ऑफिशियल वेबसाइट को हम विजिट ऐसे करते रहे, और मतलब एक बार रोज़ ही चेक कर लेते हैं उसको, और ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन, अभी एक उनकी नोटिफिकेशन आई थी एज रिलैक्सेशन, उन्होंने जो जिनके फादर वगैरह नेवी वगैरह में हैं उनके लिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है। बट अब इस चीज़ को उनको शायद सभी के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो मतलब एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स ने तो एज रिलैक्सेशन नहीं दी है। एयरफोर्स ने की एक वैकेंसी मिस हुई है और उन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, बट इनकी दो वैकेंसी मिस हो रही है और इनको एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। बिल्कुल रवि जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसा आपने बताया है और सभी अवगत है इस बात से कि नेवी में जो भी वर्क कर रहे हैं उनके स्टूडेंट्स, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए छूट दी है एज में, तो बाकी कहाँ जाएंगे? व्हाट इज़ मीन्स ऑफ इक्वलिटी? समानता का मतलब ही क्या रह जाता है? क्या बस उन्हीं के बच्चों को एज रिलैक्सेशन चाहिए, या वे बच्चे जो किसान फैमिली से, मजदूर फैमिली से, किसी भी तरह से जो पढ़ाई का
सहारा ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी तो एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। और ऑफिशियल वेबसाइट कब तक आप चेक करेंगे? बिल्कुल सही बात है रवि जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ हम अपनी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर और ऑनलाइन बच्चों से सभी से कहेंगे, और ये वीडियो मैं भी अपने चैनल वाईफाई एग्जाम पर पब्लिश करूँगा। सभी बच्चों से कहते हैं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेल, और इतना मेल करे कि तंग आके उन्हें इस चीज़ पे एक्शन लेना पड़े। बस यही मेरा कहना है सभी से। और हाँ, एज रिलैक्सेशन और नोटिफिकेशन दोनों के लिए कंटिन्यू उन्हें मेल करना होगा। और ट्विटर पर सबसे पहली बात, आप ट्विटर पर भी नेवी का जो ट्विटर हैंडलर है उसे टैग करके ये भी ट्विटर पर आपको करना होगा। बस वो डेट डिसाइड कर ले कि कब करना है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। हमारा एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग और वाईफाई एग्ज़ाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम आप लोगों के साथ हैं। और हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो बड़ौत यूपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बागपत में चल रहा है, चाणक्य कोचिंग सेंटर, जिसका डिफेंस स्पेशल का हेड मैं हूँ, यहाँ भी मैं बच्चों से सभी से बात करूँगा। हम सभी आपके साथ हैं। तो आप जिस भी तरह से हमारी मदद चाहिएगी, हम आपके साथ में हैं। तो आप इस मुहिम से ज़रूर जुड़े, मेरा तो यही कहना है। और बाकी रवि जी, आपका क्या है वो भी आप बात कर लीजिए इस बारे में। सर बिल्कुल, देखिए ट्विटर पर अगर हम ट्वीट करें तो ट्विटर पे हम इतनी ज़्यादा मात्रा में ट्वीट नहीं कर सकते कि वो ट्रेंडिंग में आ जाए, बट हम मेल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी ईमेल आईडी दी गई है जिस पर जाकर के हम मेल कर सकते हैं। अगर फ़ोन नंबर पे हम कॉल कर रहे हैं तो फ़ोन नंबर पे कोई भी कॉल वगैरह रिसीव नहीं हो रही है। इनफैक्ट अभी वो बता रहा है कि ये नंबर मतलब कुछ उस पर कॉल नहीं लग पा रही है, तो फ़ोन तो हम उनको नहीं कर पा रहे हैं, बट ईमेल हम उनको ज़रूर कर सकते हैं जिसका उनको रिप्लाई देना होगा। तो सर मेरे हिसाब से अगर आ जाए वैकेंसी, देखिए अगर एयरफोर्स की हम बात करें तो एयरफोर्स ने कहीं ना कहीं अपनी एक वैकेंसी जो है रैली में कवर कर ली है। भले उन्होंने 90% 100% वालों को लिया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं उस वैकेंसी को कवर किया है। तो इस चीज़ की है। और नेवी ने की ना ही कोई रैली वगैरह है, ना ही कोई इन्होंने कोई ऑफिशियल अपनी जो भर्ती निकालते हैं 1 साल में 2, वो भी पिछले 1 साल से कहीं नहीं आए हैं। तो इनको मतलब जल्द से जल्द भर्ती देनी चाहिए और एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द अब करा देना चाहिए, क्योंकि तैयारी में भाई सब है और सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। बट यहाँ पे वैकेंसी का लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एयरफोर्स का फॉर्म फिल नहीं कर पाते, वो सिर्फ और सिर्फ नेवी के लिए है। तो इसलिए नेवी को इस पर सोचना चाहिए और वैकेंसी को जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। बिल्कुल रवि जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ बच्चे एयरफोर्स में कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया की वजह से रह जाते हैं, तो वो स्पेशली नेवी की वैकेंसी के लिए डिपेंड रहते हैं और वो अपनी तैयारी में भी है। सभी बच्चे देखो क्या चाहता है, यहाँ देश में हर युवा एक अच्छे भविष्य के लिए परेशान है और उस अच्छे भविष्य के लिए सभी लगे हुए हैं। तो सभी इस बात मुहिम से जुड़ सकते हैं कि ईमेल किया जाए। और ठीक है रवि जी, आपने बात कही कि ट्रेंडिंग में नहीं आएगा। अगर युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? जब हम यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी बच्चों के साथ में हैं, ऑफलाइन भी हमारे सेंटर पर बच्चे हैं, उनसे भी हम कहेंगे अगर आप ट्वीट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट मेल हाँ, तो ट्वीट और मेल दोनों के थ्रू जुड़ना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ट्वीट का आपने खेल देखा था जब एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए जो ट्वीट की मुहिम चली थी, वो भी आपने देखा था। तो क्या डिफेंस के लिए ये नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप एक बार करने की कोशिश करें, सब कुछ होगा। और गारंटी लेते हैं कि ट्विटर या ईमेल के थ्रू आप कीजिएगा, ज़रूर होगा। और हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हम 2 प्लेटफॉर्म के साथ, 3 प्लेटफॉर्म का हूँ तो हम आपके साथ है। पहला प्लेटफॉर्म एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग, जिनके साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा है। दूसरा प्लेटफॉर्म मेरा खुद का है, जिस पे वाईफाई एग्ज़ाम पे मैं डिफेंस के लिए अभी क्लास लेता हूँ। और तीसरा प्लेटफॉर्म हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चाणक्य कोचिंग सेंटर बड़ौत में है। तो इन तीनों के लिए, तीनों प्लेटफॉर्म से हम सभी आप लोगों के साथ जुड़े हुए करने की कोशिश कीजिए, ज़रूर होगा। और जैसे भी आप उचित दिन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें। मेल के लिए तो कोई दिन है ही नहीं। अगर ट्विटर के लिए करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर दिन का करेंगे। जैसा आप करेंगे वो आप कमेंट कर देना। उसी के तहत फिर हम आपको एक वीडियो बना के बता देंगे कि कब हमें ट्विटर से जुड़ना है और ट्विटर पे हमें वो मुहिम चलानी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच सभी बच्चों, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू रवि जी। थैंक यू सर।